ये देखिए मैंने सुई के अंदर डाल लिया अपना थ्रेड, दोनों के अंदर डालेंगे और बहुत छोटा सा यहाँ पे मैंने छोड़ के गांठ लगा दिया ताकि ये निकले नहीं। ठीक है, ये दोनों के अंदर है। अब देखिए जिस मोती के ऊपर मैंने ख़त्म की थी उसी के अंदर से इसको वापस बाहर निकालूंगी इस तरह। बहुत लंबा थ्रेड मत डालिए, अदरवाइज ये उलझने का बार बार प्रॉब्लम रहती है। हाफ करूँगी, हाफ करके अब उसी तरह से जो मेरे बैलेंस बचे हुए हैं उनको मुझे पूरा करना है। तो अब मुझे ये 4 की बनानी है लाइन। तो ये देखिए जो 4 का ग्रुप है उसमें मुझे सेकंड और थर्ड के अंदर डालना है इस तरह से। ये मैंने बाहर निकाला, लेफ्ट के अंदर वाइट मोती और राइट के अंदर अब मुझे 4 डालने हैं, 4, क्योंकि 4 का ग्रुप बनेगा। तो देखिए 4 मैंने डाल लिए हैं इस तरह से, और जो मेरा वाइट पर्ल है इसके साथ मैं इसको लॉक कर दूँ। अब फिर नेक्स्ट 2 के अंदर डालना है। पेंच करके जितने मेरे बच्चे हैं उनके अंदर मैं डाल दूंगी। अब ये लास्ट 2 का ग्रुप रह गया है। अगर नेक्स्ट घेरा भी आप खुला चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक मोती मेरा बचा है, इसी एक मोती के अंदर एक और सफ़ेद, देखिए जो गोल्डन है ये लास्ट में मेरा एक बचा है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, ये मेरा एक बचा है। अगर आप यहीं पे एक घेरा खुला चाहते हैं तो इस एक गोल्डन मोती में से निकाल के एक सफ़ेद बीड और डाल के 2 की लाइन बना के यहीं छोड़ सकते हैं। बट मैं इस बार इसको क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए एक गोल्डन मोती मैं ये लूँगी और एक गोल्डन मोती, देखिए जब मैंने शुरू की थी लाइन तो बीच के 2 गोल्डन मोती से शुरू की थी, तो एक गोल्डन मोती मेरा ये आएगा जो पहला था। जो ये मैंने लाइन सेकंड शुरू की थी उसमें मैंने सेकंड और थर्ड से शुरू किया था, इसका पहला आएगा। राइट हैंड साइड पे 2 अपने गोल्डन बीड्स डालूंगी। अब देखिए अब इसमें मैं वाइट नहीं डाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि जो मेरा पहला है यही मेरा, जब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ तो मेरे पहले बीट का काम करेगा। अब इसको यहाँ पे इस तरह से लाके मैंने इसको क्लोज कर दिया, और जो ये वाला थ्रेड है ये गोल्डन में से निकाल के इसी बीट के अंदर से इस तरफ निकल जाएगा। ये इस तरह आके ये दोनों मेरे क्लोज हो गए। अब ये पहला सर्कल मेरा खुला हुआ है, दूसरा सर्कल मेरा क्लोज करना है। अगर आप चाहें तो दूसरा सर्कल भी खुला हुआ रख सकते हैं, बाद का सर्कल बंद कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, जो ये अंदर वाला सर्कल है वो उनकी कमर का है, क्योंकि उनकी कमर बहुत पतली सी है। बाहर वाला सर्कल क्योंकि उनके पैरों के लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए हम बाहर वाला सर्कल मैंने बंद किया है। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक सर्कल और बना के फिर बंद कर सकते हैं, इसको भी ओपन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने कर लिया है। अब मुझे अपना थर्ड घेरा स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे एक बार अपने यहाँ पे इसको गांठ लगा लूँगी ताकि ये मेरा इधर ही बंद हो जाए। देखिए परफेक्ट मेरा सर्कल आया है। अब इसके बाद अब ये देखिए लेफ्ट साइड वाले थ्रेड को, मेरा जो ये 4 का मेरा जोड़ा बना है इसमें बीच में सेकेंड और थर्ड में से निकालूंगी। सर्कल मैं हमेशा अपने 4 के जोड़े में से सेकेंड और थर्ड में से शुरू करूंगी। पहला छोड़ दिया, लास्ट का 4th छोड़ दिया, सेकेंड और थर्ड में ही मैंने अपनी सुई डाली है। इस तरह से इसको बाहर निकालूंगी, इस तरह से मेरा आ गया। अब इसके अंदर एक गोल्डन बीड डालूंगी। अब देखिए सर्कल शुरू करने का वही तरीका है, पहले एक गोल्डन। अब इसके अंदर भी देखिए सबसे पहले मेरा एक वाइट बीड डलेगा, बाद में मैं सिर्फ गोल्डन डालती हूँ,
राइट वाले साइड में, बट इसमें अभी मेरा वाइट भी डलेगा क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ। और फिर चार गोल्डन बीड्स डलेंगे। चार गोल्डन बीड्स डलेंगे। एक बीड इस तरफ डला, इधर के गोल्डन बीड हैं। अभी इनको मैं लॉक कर दूँ तो देखिए 4 का स्क्वायर इस तरह से बन गया। अब इसके बाद मेरी ट्रिक वही सेम रहेगी, दो बीड्स उठाते हुए मुझे बनाने हैं। अब मेरे पास दो के 3 जोड़े बनेंगे। तो देखिए अब इसका जो फोर्थ था और सेकंड वाले का फर्स्ट, इसको इस तरह से लेके इसमें वाइट डालूंगी। राइट साइड वाले में 2 डालूंगी, 2 गोल्डन बीड्स। इसको यहाँ पे लॉक करूंगी। ये देखिए ये मेरा एक बन गया। फिर इसी थ्रेड से जो मेरा इसका सेकंड था और अगले वाले का फर्स्ट, इसको इस तरह से लेके एक गोल्डन लूंगी, एक वाइट लूंगी। फिर इसमें 2 गोल्डन डालूंगी। इसको लॉक कर दूंगी। फिर नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट का फर्स्ट, और जो ये 4 वाला ग्रुप है इसका फर्स्ट, जो 4 वाला ग्रुप है इसका पहला मोती, इसको इस तरह से लूंगी, वाइट डालूंगी। यहाँ पे इसमें 4, इस तरह से 4 डाल के यहाँ पे लॉक कर। एक 4 वाले सारे इकट्ठे नीचे आ रहे हैं। पहले में मैंने क्या था 4 का एक ग्रुप, फिर 2 का, फिर 4 का। सेकेंड लाइन में मेरा हुआ 4 का एक ग्रुप, 2 के 2 ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप। अब है मेरा 4 का 2 के 3 ग्रुप, फिर 4 का। इस तरह मेरी हर रो के अंदर बढ़ता जाएगा। अगर चाहें तो हम इनको, ये देखिए ये ना कलियों में बनता है, ये इस तरह की ऐसे वी शेप की कली है। ये देखिए ये इस तरह से आता है, जैसे अंगूर की बेल होती है, ये बढ़ती जाती है। पहले उसके अंदर 4, फिर हमारे 5 मोती, फिर 6 मोती। इस तरह करके हर लाइन के अंदर एक एक मोती बढ़ता जाएगा। ये आगे तक इसी तरह जाएगा। अगर आप चाहें तो बीच में कलरफुल लगा सकते हैं, जैसे मैंने वाइट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो बीच के अंदर कलरफुल मोती की लाइनें बना सकते हैं, 2 सफ़ेद की, 2 रेड, 2 ग्रीन, 2 ब्लू। इस तरह करके आप कलरफुल की भी बना सकते हैं। अब मैं इसी तरह करते हुए अपने सारे सर्कल पूरे करूँगी, जितनी लंबाई मुझे चाहिए उतनी। ये देखिए मैंने इतनी कर ली है। ये मैं 5th राउंड के ऊपर हूँ, ये मैं 5वां कर रही हूँ। अब देखिए ये आप देखेंगे तो मेरी ड्रेस इस तरह से टेढ़ी आएगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बाद में करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगी। यहाँ पे देखिए अनइवन से आ रहे हैं मोती, बट जब अंदर का घेरा देखेंगे उसमें बिल्कुल ठीक आएंगे। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। अब देखिए ये जो मेरा ड्रेस है उसमें कली इस तरह होती है। देखिए इतने, देखिए खाली इतने, देखिए इसके अंदर पहले के अंदर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। इस तरह से मोती बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली लाइन के अंदर 4 है, फिर 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह करके वे यहाँ तक, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ तक मेरी एक कली बन रही है। ये देखिए इतना करके मेरी एक कली बन रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम आगे आगे एक एक मोती बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से मेरा आएगा। ये देखिए बिल्कुल सीधे आ रहे हैं ना। इसी तरह हम इसको बनाते हुए आगे, अब जितने घेरे की लंबाई चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, और बड़े चाहिए उतने और बड़े भी कर सकते हैं। जितना अब आपको बड़ा घेरा चाहिए उतना बड़ा अब हम इसको बना लेंगे। किसी भी लाइन का जब हम एंड करेंगे तो वो एंड एक बार और बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ मुझे 5 डालने थे तो 3 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं 4th मोती डालूंगी। यहाँ से हम काउंट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, 2 हमें और डालने हैं। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए
इस वाली सुई से अब एक मोती मैं यहाँ का लूँगी ये, और एक ये, इन गोल्डन को मैंने उठाया इस तरह, इस सुई के अंदर वाइट डालूंगी, और जो दूसरी सुई है उसके अंदर 2 गोल्डन मोती डालूंगी, दो गोल्डन मोती डालूंगी। इसको इसी तरह यहाँ पे लॉक कर दूंगी, ये देखिए, ठीक है। अब लास्ट मुझे कैसे करना है ये देखिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये मुझे उठाने हैं। एक मैंने यहाँ से उठाया, एक मैंने यहाँ से उठाया, इन 2 को उठा के इस तरह से मैंने सुई डाली, इसको बाहर निकाला, ये आ गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे मैं वाइट मोती नहीं डालूंगी, क्योंकि जब मैं शुरू करती हूँ कोई लाइन तो वहाँ पे 2 मेरे वाइट मोती शुरू में डलते हैं, तो मैं इसी वाले गोल्ड वाइट मोती में से इसको बाहर निकालूंगी। दूसरी सुई के अंदर 2 गोल्डन डालूंगी, दूसरी सुई के अंदर 2 गोल्डन डालूंगी, और उसको भी इसी वाले वाइट से लॉक कर दूंगी इस तरह। तो अब देखिए इसके अंदर 5 आ गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 4 की लाइन, ये 4 की लाइन, 5 आ गए, ये 4 की लाइन, ये 4 की लाइन, ये इतना आ गया मेरा, ये इस तरह, ठीक है। अब जब मैं कोई लाइन बंद करती हूँ तो उसको सबसे पहले यहाँ टाइट करके जो इधर वाला थ्रेड है उसको अपोजिट साइड से वापस डाल के यहाँ पे लॉक करेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे, और जो दूसरा थ्रेड है उसको भी इसी तरह से अपोजिट साइड से डाल के इस तरह यहाँ पे यूँ लॉक करेंगे। दोनों को लॉक करने के बाद अब मैं ये एक गांठ लगा दूँगी इस तरह से। देखिए दोनों धागों को पकड़ेंगे इस तरह से, सर्कल में से इसके अंदर से निकाल देंगे, ये मेरी गांठ लग गई है, ठीक है। अब ये वाला थ्रेड तो मेरा रेडी है। अब जो इधर लेफ्ट वाला थ्रेड है, ठीक है, उसको मुझे शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए मुझे बीच के 2 मोती उठाने हैं, ये बीच के 2 मोती से मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले 4 की लाइन बनानी होती है। ये मैंने यहाँ पे इसको लिया। अब इसके अंदर उसी तरह से मैं अपना वाइट डालूंगी, इस वाले थ्रेड में हमेशा मैं गोल्डन डालती थी राइट में, बट इसमें भी पहले मेरा वाइट डलेगा, उसके ऊपर 4 गोल्डन डलेंगे। ये सिर्फ जब हम शुरू करते हैं उसमें करना है, बाकियों में नहीं करना। बाकियों में हमारा सिंपल फंडा होता है, राइट सुई के अंदर गोल्डन मोती और लेफ्ट के अंदर वाइट मोती। इस तरह ही मैंने 4 डाले इसके अंदर, और अब इसे वाइट वाले के साथ इसी तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह सुई डाल के ये लॉक कर दिया। ये इस तरह से मेरा एक स्क्वायर सा बनना चाहिए, नीचे 4 मोती, ऊपर 4 गोल्डन और आगे पीछे सफ़ेद, ठीक है। अब अगले 2 को ये देखिए, एक 4 वाले इसमें से और एक ये 2 के सेट में से, इन दोनों को निकाल के इस तरह से मैं बाहर निकालूंगी। अब मैं अगला बनाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से ही करते मुझे अपने सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, ये मैंने 7 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये 7 घेरे हो गए हैं। अगर आप और लंबाई चाहते हैं तो और कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ सकते हैं। मैं 2 राउंड्स और बनाऊंगी, 9 राउंड्स कंप्लीट करके तब मैं अपनी ड्रेस को बंद करूंगी और फिर चोली बनाऊंगी। देखिए ये मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब ये मेरे 9 राउंड जो हैं मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आप चाहो तो घेरा और बना सकते हो, और अगर छोटा करना चाहो तो छोटा भी घेरा बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरे थ्रेड में धागा बचा है, बट फिर भी मैं इसको यहाँ पे बंद करके कट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे अपना थोड़ा डेकोरेशन का जो लास्ट राउंड है वो करना है। तो अब मैं दोबारा सुई के अंदर थ्रेड डालूंगी, ये प्लास्टिक वायर ही दोबारा डाल के